रशिया यूक्रेन मसले को लेकर एक बार फिर से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही हैं। दोनेस्क और लुहांस्क रीजन जो कि रशियन सपोर्टर्स हैं, वहां से लाखों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और बूढ़े बॉर्डर क्रॉस करके पार रशिया के अंदर शरण लेने जा रहे हैं। यानी रशिया को सपोर्ट करने वाले सेपरेटिस्ट अपनी टेरिटरी को लगातार खाली करने में लगे हैं। पिछले कल मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन रशिया के ऊपर आरोप लगा रहा है कि रशिया को सपोर्ट कर रहे यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में रशिया ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को भेजकर वहां की पब्लिक प्लेसेस में माइंस प्लेस कर दिए हैं ताकि वहां पर पब्लिक कैजुअलिटीज हों और रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए यूक्रेन की सेना के ऊपर आरोप लगा सके कि वो लुहांस्क और दोनेस्क रीजन में एक्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है। इसके बाद अब यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रशियन सपोर्टर सेपरेटिस्ट अपने रीजन में खुद ही हमले करवा रहे हैं ताकि यूक्रेन की सेना के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा सके कि यूक्रेन की सेना उनके ऊपर हमला कर रही है। सैटेलाइट इमेजेस का सहारा लेते हुए रशिया के ऊपर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया गया है कि रशिया यूक्रेन की बाउंड्री से 30 से 35 किलोमीटर पीछे जो उसने ट्रूप्स तैनात किए थे उनको इंटरनेशनल बाउंड्री के बेहद क्लोज लाकर तैनात कर रहा है। टैंक्स, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स, ट्रूप्स सब के सब इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद क्लोज आ रहे हैं। अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बेसिस पर कह रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने तो यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए अपनी सेना के कमांडर्स को आदेश भी दे दिए हैं और हमला किसी भी वक्त हो सकता है। अमेरिका ने कहा है कि रशिया के पास टोटल 160 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स हैं, जिसमें से उसने 120 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स यूक्रेन से लगते बॉर्डर के ऊपर ही तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही रशिया की 75% कन्वेंशनल फोर्सेस को यूक्रेन के खिलाफ तैनात कर दिया गया है। अमेरिका ने क्लेम किया है कि रशिया के पास टोटल 50 एयर डिफेंस बटालियंस हैं जो एयर ऑपरेशंस का काम संभालती हैं। रशिया ने 50 में से 35 एयर डिफेंस बटालियंस को यूक्रेन बाउंड्री के सामने ही डिप्लॉय कर दिया है, जिनमें 50 बॉम्बर्स के साथ 500 के करीब फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स हैं। ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ट्वीट करके बताया है कि रशिया की आधे से ज्यादा ग्राउंड कॉम्बैट पावर यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात कर दी गई है। फ्रांस भी लास्ट मिनट एफर्ट्स करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पिछले कल एक बार फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन कॉल के ऊपर 1 घंटे 45 मिनट तक बातचीत की। व्लादिमीर पुतिन के बाद इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की को भी कॉल की और उनके साथ भी 30 मिनट तक बातचीत की। इन सब के बीच पिछले कल देर शाम को यूक्रेन में फंसे इंडियन नेशनल्स और इंडियन स्टूडेंट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार फिर यूक्रेन छोड़कर बाहर निकलने के लिए कहा है। यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी ने प्रेस रिलीज जारी करके 2 हेल्पलाइन नंबर्स और एक ईमेल आईडी भी जारी की है। अमेरिका, ब्रिटेन और कई नाटो देशों ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी बंद करके अपने स्टाफ और उनके रिलेटिव्स को वापस आने के लिए कह दिया था। भारत ने ऐसा कुछ अभी तक नहीं किया था, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी यूक्रेन में जो इंडिया की एम्बेसी है उसके स्टाफ और इंडियन डिप्लोमेट्स को कह दिया है कि जो भी फैमिली मेंबर्स उनके साथ यूक्रेन में रह रहे हैं वो अपने परिवार के सदस्यों को वापस से इंडिया भेज दें। यूक्रेन में रुकना उनके लिए सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने पिछले 1 हफ्ते में यूक्रेन को लेकर 2 एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन जो पिछले कल की एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ी स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। हालांकि यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी का बाकी स्टाफ अभी भी यूक्रेन में ही रहेगा। भारत पिछले कल तक अमेरिका और वेस्टर्न देशों की बात नहीं मान रहा था, लेकिन अब जब इंडियन गवर्नमेंट ने अपने डिप्लोमेट से फैमिली मेंबर्स को वापस से इंडिया भेजने के लिए कह दिया है तो शायद यूक्रेन में कुछ बड़ा हो सकता है। खैर, आज की सिचुएशन देखकर आपको क्या लगता है कि क्या रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।